हरे भरे खेतों के बीच बसा रामपुर नामक गांव। गांव के बीचों बीच है एक प्राचीन पुराना शिव मंदिर। मंदिर में शिवलिंग पर सोने और चांदी से जड़ा एक मुकुट चढ़ाया गया है, जो गांव की शान माना जाता है। सुबह सुबह मंदिर में बहुत भीड़ है। आरती चल रही है। अर्जुन और मोहन पीछे खड़े हैं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। यार देखना, वो मुकुट कितना चमक रहा है। भाई असली सोने का है वो। कहते हैं कि राजा भोज ने चढ़ाया था। भगवान जी भी राजा की तरह लगते हैं जब वो मुकुट पहनते हैं। सोच, अगर वो मुकुट तेरे पास हो तो कितना नाम होगा तेरा। पागल है क्या? वो मंदिर की चीज है, चुराऊंगा तो भगवान मुझे श्राप देंगे। श्राप वराप कुछ नहीं होता। देख, अगर तू मर्द है तो आज ही रात उस मुकुट को चुरा ले, फिर देखेंगे तेरा नाम पूरे गांव में गूंजेगा। रात के समय मंदिर के पीछे अर्जुन और मोहन छिपे होते हैं। आज चुपचाप पीछे के दरवाजे से जाना, जैसे मैंने बताया है। पंडित जी जल्दी सो जाते हैं। अगर किसी ने देख लिया तो? कौन देखेगा? अरे तू कर ले, वरना मैं किसी और से करा लूंगा। ठीक है। अर्जुन मंदिर में घुसता है और चुपके से मुकुट चुरा लेता है और वहां से दौड़कर बाहर आता है। वाह रे अर्जुन, तू निकला असली खिलाड़ी। चल अब मैं इसे रख लेता हूँ, किसी को मत बताना तू, समझा? अगली सुबह पंडित जी जब आरती करने के लिए मंदिर में जाते हैं तो वह चौंक जाते हैं और कहते हैं, हे भोलेनाथ, मुकुट नहीं है, कोई चुरा ले गया मुकुट। फिर पंडित जी मुखिया जी के पास जाते हैं। मुखिया जी, मंदिर में चोरी हुई है। क्या चोरी हुआ है? शिव का मुकुट। क्या कह रहे हो पंडित जी? ये कैसे हो सकता है? पता नहीं मुखिया जी, मैं तो हर रोज की तरह आज सुबह पूजा के लिए गया था। फूल चढ़ाए, जैसे ही शिवलिंग पर नजर गई, मुकुट वहां नहीं था। फिर मुखिया जी और कुछ गांव वाले पंडित जी के साथ मंदिर की ओर जाते हैं। कल शाम को मंदिर के आसपास कौन कौन था? किसी ने कुछ देखा? मैंने अर्जुन, मोहन, सुरेश और बबलू को मंदिर के पास देखा था। वह सब कुछ बड़े ध्यान से देख रहे थे। सभी बच्चों को पंचायत भवन में बुलाया जाए। फिर मुखिया जी और गांव वाले पंडित जी के साथ पंचायत घर में जाते हैं और वहां पर मोहन, अर्जुन, सुरेश और बबलू को बुलाया जाता है। बच्चों, हम सब जानते हैं कि तुम में से कोई ना कोई इस चोरी में शामिल है। अर्जुन, तुमसे शुरू करते हैं। नहीं मुखिया जी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस वहां घूम रहा था। पर अर्जुन, तूने खुद कहा था कि मुकुट बहुत कीमती लग रहा है। तेरी आंखों में चमक थी। तू झूठ बोल रहा है मोहन। मुखिया जी, मैंने तो सुरेश को देखा था मंदिर के पीछे छुपते हुए। क्या तू पागल हो गया अर्जुन? मैं शाम को अपने घर पर था, माँ से पूछ लो। मुखिया जी, मैंने देखा था उस दिन अर्जुन सबसे पहले मंदिर गया था और सबसे आखिरी में निकला था। बबलू, तूने तो कहा था कि तू कुछ नहीं कहेगा। क्या मतलब अर्जुन? क्या तुम दोनों को कुछ पता है? नहीं, मेरा मतलब था मैं कुछ नहीं जानता। दारोगा यादव को बुलाया जाए। अब यह मामला पुलिस के हवाले होगा। कुछ देर बाद दरोगा यादव
आते हैं। तो मंदिर से शिव भगवान का मुकुट चोरी हो गया है। जी हाँ दरोगा जी, वो संदेह इन 4 बच्चों पर है। दरोगा जांच पड़ताल करनी शुरू कर देता है। फिर दरोगा उन बच्चों के पास जाता है। ठीक है, सबसे पहले अर्जुन तुम बताओ, क्या तुमने मुकुट चुराया है? नहीं सर, मैं तो बस वहाँ घूम रहा था और फिर जल्द ही लौट आया। तो तुमने किसी को देखा था मंदिर के पास? सर, मुझे लगता है मैंने मोहन को देखा था, उसके हाथों में कुछ था। यह झूठ बोल रहा है सर, खुद इसने मुझे कहा था चलो कुछ मजाक करते हैं, मुकुट ले चलते हैं थोड़ी देर के लिए। मैंने मजाक किया था, पर चोरी करने को तो तूने कहा था। तुम दोनों एक दूसरे पर इल्जाम डाल रहे हो। इसका मतलब है कि तुम दोनों में से एक ने मुकुट चुराया है। सच तो सामने आके रहेगा। अगर किसी ने सच नहीं बताया तो सबको पंचायत में शर्मिंदा होना होगा। सर, शायद मैंने कुछ बच्चों को वहाँ जाते हुए देखा था। छोटे छोटे थे, शायद रोहित, अनिल और नीरज। ठीक है, उन्हें भी बुलाओ। अब अर्जुन अपने आप को बचाने के लिए इन बच्चों पर इल्जाम डाल देता है। पंचायत में रोहित, अनिल और नीरज को बुलाया जाता है। बच्चों, तुम लोग कल शाम मंदिर के पास थे? नहीं सर, हम तो स्कूल के मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। बहुत लोग थे वहाँ पर। मेरे पापा वहाँ थे, उनसे पूछ लीजिए। ये अर्जुन हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। सर, अब तो साफ है कि अर्जुन ने ही मुकुट चुराया है। वह ही बार बार नाम बदल रहा है। हाँ सर, पहले मेरा नाम लिया, फिर मोहन का और छोटे बच्चों का। अर्जुन, तू ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों मुझे फंसा रहा है? मैं डर गया था। किससे डर गया था? मोहन ने कहा था कि अगर मैंने चोरी के बारे में बताया तो वह चोरी का इंजाम मुझ पर डाल देगा, इसलिए मैंने झूठ पे झूठ बोले। तो मुकुट कहाँ है अर्जुन? पता नहीं मुखिया जी, मैंने तो उसे मोहन को दे दिया था। फिर दरोगा जी मोहन से पूछताछ करता है और मोहन डरते हुए आखिर में बता देता है कि मुकुट कहाँ है। फिर कुछ देर बाद दरोगा जी मुकुट लेकर लौटते हैं। धन्य है भोलेनाथ, कम से कम मुकुट वापस तो मिला। पर तेरे झूठ ने अर्जुन बच्चों को अपराधी बना दिया, पुलिस को भटकाया और गांव को शर्मिंदा कर दिया। माफ कर दीजिए मुखिया जी, मैं भगवान से भी माफी मांग लूंगा। मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा है। भगवान माफ कर दो, पर तुझे अब सच्चाई की राह पर चलना होगा। मुखिया जी के कहने पर दरोगा यादव अर्जुन और मोहन को जेल में नहीं डालते और ना ही उन पर कोई केस दर्ज करते हैं। कुछ दिन बाद पंडित जी, क्या मंदिर में मैं सफाई कर सकता हूँ? मैं हर रोज आऊंगा। जरूर बेटा, यह तुम्हारी इच्छा है। सेवा से ही मन शुद्ध होता है। गांव वालों, अर्जुन ने अपनी गलती मान ली है। अब हमें उसे सुधरने का एक अवसर देना चाहिए। हाँ मुखिया जी, बच्चा है, गलती हो जाती है, पर अब ये
बदल गया है, ये बात भी हमें देखनी चाहिए। मोहन और सुरेश और बबलू तीनों अर्जुन के पास आते हैं और कहते हैं, अर्जुन, पहले मैं तुझसे नाराज था, पर अब मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। हाँ, अब तो सच में अच्छा इंसान बन रहा है। अब हम सब फिर से दोस्त हैं ना अर्जुन? हाँ, और अब मैं हमेशा सच बोलूँगा। एक झूठ ने मुझे सिखा दिया है कि झूठ कितना घातक हो सकता है। यह शिक्षा है कि एक झूठ सब कुछ बदल देता है, लेकिन सच्चाई वापस लाने की हिम्मत उसी इंसान में होती है जो गलती को स्वीकार कर ले। अर्जुन की आंखों में आंसू है, पर अब वो आंसू पछतावे के नहीं, परिवर्तन की है। गांव में घंटियां फिर से गूंज रही हैं।